कॉलेज में एडमिशन मिला तब तक ना तो कभी एक्टर बनना था, ना तो कभी मॉडल बनना था, या कुछ नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। पढ़ाकू लड़का, सिंपल सा सीधा साधा लड़का, मतलब मम्मा का पल्लू पकड़ के बैठने वाला लड़का, मम्माज बॉय, आज्ञाकारी बेटा घर का, इस तरह का बंदा था। लेकिन फिर कॉलेज गए वो कॉलेज काफ़ी हैपनिंग थी, जैसे हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉलेज देखते हैं ना, कि एक हैपनिंग कॉलेज जहाँ पे एक्टिविटीज़, फैशन शोज, डांस, ये वो सब होता है। धीरे धीरे मैं थोड़ा खुला। फिर एक प्रोफेसर थे, प्रियंका मैम करके, प्रियंका पटेल करके थे वो, जो अभी अभी तो यूएस में एंड सेकंड थे कृति परितोष, वो अभी भी है वहीं पे कॉलेज में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट SM पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, जो कि अहमदाबाद में है ये कॉलेज। तो ये दोनों प्रोफेसर्स के का ध्यान मुझ पर पड़ा, एंड देन दैट्स हाउ मुझे पहली बार मैं स्टेज पर चढ़ा। तो पहले पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट हुआ, फिर बाद में एक कंपटीशन था ड्रामा का जिसमें एक्टिंग करनी थी, एक था फैशन शो जिसमें मॉडल बन के वॉक करना था। ये सारी प्रोसेस जब अच्छे से हुई, उसके बाद एक रियलिटी शो का ऐड देखा मैंने। जैसे इंडियन आइडल करके रियलिटी शो था, उसके उस समय बना था सिनेस्टार्स की खोज करके। सो दैट वाज द फर्स्ट रियलिटी शो जिसको बहुत तवज्जो मिला था, और उसकी एडलाइन ही ऐसी थी कि क्या आप प्रीति जिंटा, सनी देओल, सलमान खान इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, तो फॉर्म भरिए और यहाँ पे ऑडिशन दीजिए, अगला ब्रेक आपको मिलेगा। तो मैं अहमदाबाद में लाइन में खड़ा हो गया, 3000 लोगों की लाइन थी, बट लकीली मैं बहुत जल्दी चला गया था, इसलिए मेरा नंबर कुछ 50वां 60वां ही था। और वहाँ से भी पहले मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन समहाउ वहाँ पे मुझे बुलाया गया, इवेंट हुई, शो हुआ, एंड मैं वो भी जीत गया। तो कॉलेज ने बहुत सारा टर्निंग पॉइंट ले आया। तो जब मैं मिरेकल्स ऑफ लाइफ लिख रहा था तो उसमें ये भी चीज़ें थी, चाहे वो जपन जो मुझे रेलवे ट्रेन मतलब ट्रेन में मिला था, जो प्लेटफॉर्म पे मिला था, उसका मुझे उसके घर में शिफ्ट होना हो, कॉलेज का एडमिशन हो। सो देयर आर लॉट ऑफ चीज़ें। इवन मैं यूएस, मतलब मैं जितना इंडिया नहीं घूमा उससे ज़्यादा यूएस घुमा हूँ। सो व्हेन आई वाज 2021 मैं यूएस गया था, और मैं वहाँ पे 39 सिटीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ, और 25 स्टेट्स कवर अप कर लिए थे मैंने बाय रोड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा। एंड सब देख लिया था। ऐसा था कि अब जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि यूएस में तुमने लास वेगास देखा, नहीं देखा, तो सब देख चुका हूँ मैं। पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बहुत पहले आप लोगों के साथ रूबरू हो जाना चाहिए था, आपसे बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। एंड मुझे इतना हल्का फील हो रहा है आप लोगों से बातें करके, लाइट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना सुकून मिल रहा है। नोबडी इज़ गोइंग टू जज मी एंड समथिंग लाइक दैट। हालाँकि करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी। मैं अभी वो ज़रूर, मुझे इतना जल्दी कोई पोक भी नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं बोलता हूँ मैं ले नहीं रहा हूँ तेरी गाली, तू दे रहा है पर मैं ले नहीं रहा हूँ। तो वहीं पे वो कट ऑफ हो जाता है सब कुछ। सो ऐसी बहुत सारी फ़िलॉसफ़ीज़ है जहाँ पे मैं जिसको फ़ॉलो करके करता हूँ, एंड मैं सिर्फ़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मुझे आज के ज़माने में कोई आके पूछता है कि कैसा है, तो मेरे मुँह से जेन्युइनली दिल से निकलता है एब्सोल्यूटली ब्लेस्ड, ट्रस्ट मी। अगर कोई पूछता है तुम क्या बोलते हैं, बढ़िया है, चल रहा है, कट रहा है, यही बोलते हैं ना हम लोग हमारी नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज में। पर मैं जेन्युइनली दिल से मानता हूँ आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। तो ये सब फीलिंग और सुकून वाली तब आने लगी जब ज़िंदगी में थोड़ा रुका, थोड़ा ठहरा, एग्ज़ैक्टली डिसाइड किया कि भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ज़रूरत हमारी कम होती है लेकिन ख्वाहिशें हमें जीने नहीं देती। ओवर एक्सपेक्टेशंस हमें जीने नहीं देते, ओवर डिपेंडेंसी जीने नहीं देती, ओवर प्लानिंग, ओवर ड्रीम्स हमें जीने नहीं देते। तो इन सब से थोड़ा जब मैं दूर हटा, मुझे जब रियलाइज़ हो गया कि वैलिडिटी टाइम पीरियड तो इतना ही है ना हमारी लाइफ का, जो भी 1 to 70 80 ईयर्स जितने भी होंगे,
तो उसके बीच में सब कुछ करना है। तो सबसे पहले हेल्थ सँभाल लो, क्योंकि हेल्थ होगी तो तुम तब तक इंडिपेंडेंट रहोगे और सब कुछ कर पाओगे। तो उस पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ मैंने आज तक यूँ कह लो कि पान भी नहीं खाया है। मतलब दारू, सिगरेट तो क्या, एडिक्शन तो बहुत दूर की बात है, या दूसरे भी जितने टाइप के नशे होते हैं आते तो मुझे पता भी नहीं है, पर मैंने कभी नहीं किए। और कहीं न कहीं आई एम ब्लेस्ड दैट मेरे माता-पिता के संस्कार इतने अच्छे थे और तगड़े थे और पावरफुल थे कि मैं किसी तरफ डाइवर्ट ही नहीं हुआ कभी भी वो चीज़ में। वो एक डेफ़िनेटली प्लस पॉइंट रहा, जहाँ पे मैंने अपने आप को सँभाला और इसकी वज़ह से मुझे बहुत सुकून मिला हेल्थ वाइज़। कुछ लोग बोलते हैं ना, गम भुलाने के लिए हम दारू पीते हैं। अरे तो ये सब समझ नहीं आता मुझे। ये तो ठंडा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपके सामने आ जाता हूँ और ऐसी बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। यही सोच के कि कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, एंड अगर कुछ अच्छा लगे तो रख लेना अपने पास, अगर अच्छा ना लगे तो डिलीट कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल वीडियो बंद कर देना, कोई कंपल्जन नहीं रखना। मेरी चैनल में ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे एक हो ना, खूंटी होती है, पता है हमारे सबके घर में एक, जिसको यानी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं, गुजराती में तो हम लोग खूंटी बोलते हैं, जो दरवाजे के पीछे होती है जहाँ पे हम अपने कपड़े टांगते हैं, पहने हुए कपड़े टांगते हैं। और वो कैसा होता है कि हमारा वो बर्डन ले लेता है खूंटी हमारे कपड़ों का। तो मुझे मेरी चैनल को ऐसा बनाना है जहाँ पे आप आओ, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, पर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मैं आपके साथ में बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। कुछ आप बताओ, कुछ मैं बताता हूँ। अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ, कमेंट्स में आप बता देना। कभी लाइव हो जाएँगे, तो बातें कर लेंगे। और ये कई बार होता है ना, अनजान साथी तुम्हें जज करने का तुम्हें प्रेशर नहीं रहता, परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं रहता, ये सोच के कि भाई मुझे इसके सामने ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा वरना ये मुझे क्या जज कर लेगा, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो मैं ये चैनल को बहुत नॉर्मल रखना चाह रहा हूँ।